अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंपॉर्टेंट खबरें और कुछ तज्ज़िया। इंपॉर्टेंट खबर स्टार्ट करते हैं। कल सेनेट में करारदाद पेश हुई थी कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ, तो आज उसका अगला नतीजा आ गया। एक तो नई करारदाद आ गई है। जमात इस्लामी के जो रुकन है, एक ही रुकन है शायद उधर, उन्होंने पेश किया है कि इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन वो करारदाद का भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो कल किया था इन्होंने, और बग़ैर किसी वजह के उन्होंने ये पास कर दी। पीपल पार्टी ने अपने अरकान को कहा है कि क्यों आप लोगों ने उसके हक़ में वोट डाला, यानी पीपल पार्टी के कंट्रोल में भी उसके सेनेटर नहीं है। तीसरी चीज़ यह है कि इंतखाबात मुलतवी करारदाद जो पेश हुई है, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन दायर कर दी है कि सेनेट के चेयरमैन को बुलाया जाए और उसके ऊपर तौहीन अदालत का जो है ना कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, क्योंकि काजी ने कहा था जो भी रुकावट डालेगा इलेक्शन के बारे में उसके ऊपर मैं तौहीन अदालत लगाऊंगा। कि इलेक्शन इन्होंने कैंसिल करवाने हैं किसी भी तरीके से, और इसमें फ़ायज़ ईसा ऑन बोर्ड होगा। इसी से आपको पता लग जाएगा कि सेनेट के जो चेयरमैन है इसको ये तौहीन अदालत नहीं करेगा। क्यों? सेनेट का जो चेयरमैन है उसको इन्होंने लगाना है सदर को हटाकर, आरिफ अलवी को हटाकर सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो कायम बनता है सदर, उसको उधर बिठाना है। किसी भी बहाने से ज़बरदस्ती शायद मुल्क से बाहर भेज दें और इसको ला के बिठाया जाएगा, और इससे जो है ना आर्डीनेंस वगैरह साइन वगैरह कराए जाएंगे। ये इस तरह का काम करके एमरजेंसी लगाई जाएगी, और हो सकता है 90% में श्योर हूँ इसमें जो हैं आरिफ अलवी जो है उनकी भी वो हाँ शामिल होगी, उनकी भी जो है ना क्या कहते हैं यस शामिल होगा। तो इसलिए इसको नायल नहीं करेंगे, देख लेना, इसको नायल नहीं करेंगे और एंड में ये कार्रवाई डालेंगे। जबकि काजी खुद सिर्फ इस बात पे परेशान है कि उसकी बीवी ने उसे कह दिया है कि आप ना सही तरह नहीं बैठते, उधर लाइव आता है, आपको ज़रा डैशिंग बन के बैठना चाहिए। और काजी ने आज एक और बात भी की है, काजी तो नहीं कहना चाहिए, इस दगड़ ने एक और बात भी की है कि अब टाइम आ गया है कि हम हर तरह का केस ना सुने, हर ऐरा गैरा केस ना हम सुने। मतलब अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है पहले की तरह, ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ साजिशें करने के लिए, रात को 12 बजे खोल के किसी की हुकूमत गिराने के लिए, इस तरह के कामों के लिए ये इस्तेमाल होगा ये कोठा। इसके अलावा इस कोठे का और कोई काम नहीं है। इंसाफ लेना है तो कहीं और जाके लें, और अगर ज़्यादा ही आपको इंसाफ का शौक़ है तो उस मुल्क में चले जाएं जिधर इंसाफ मिलता है। फ़ाइज़ के बारे में नई चीज़ें कुछ पता लगी हैं, वो बता देते हैं आपको। इसके कुल 4 प्लाट हैं, 4 DHA के अंदर, ठीक है। 5वां प्लाट जो है वो बलूचिस्तान में है। अच्छा, इसकी फ़ाइज़ की जो है ना ये इनकम चेक करें। 2018 में इसकी इनकम थी एक साल की 1.5 करोड़ रुपया, और 2019 में इसकी इनकम होगी 1 करोड़ 71 लाख रुपया, और 2020 में इसकी इनकम थी 2 करोड़ 12 लाख रुपया इसकी इनकम थी। ये कमा रहा है, ये जज की ना, ये जज है कि बिजनेसमैन है। अच्छा, 800 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लाट है, फेज़ 2 ऑफ डिफेंस, और ज़्यादातर इसके प्लाट जो है ना 5 में से 4 प्लाट वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर है, ठीक है। जो एक नहीं है वो इसलिए नहीं है, वो ख़रीदा नहीं है इसने, वो इसको उसके वालिदैन की तरफ से इनहेरिट हुआ है, इसलिए वो DHA में नहीं है। एक वीडियो काफ़ी चल रही है कि एक मौलवी जो कि फॉर सेल है वो जाता है दज्जाल हाउस में और उधर जाके क्या करता है वो आप सुने। उसकी 3 वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं उनका। मौलाना फजल रहमान अव्वल तो चोरी नहीं करता। अगर मौलाना फजल रहमान ने अगर ऐसा कुछ किया भी है, बिलफर्ज किया भी है, तो उसकी चोरी के अंदर भी बरकत है। तो जो उसके नीचे मुरीद हैं उनके लिए उसने बेहतरी के लिए किया। मौलाना फजल रहमान ही नहीं, मौलाना फजल रहमान के जो साथ जुड़े हुए लोग हैं या उलमाए कराम है, उनकी जो जूतियों की खाक है, उनकी वो खाक मेरी आंखों का सुरमा है। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये वही सेम बंदा है बेसिकली, मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ। और इसका जो अभी का है वो सुन ले पहले। मैं नंगे पैर जाऊंगा क्योंकि यहाँ शोहदा का खून है, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जो है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो सरहदों पर थे, और उनका यहाँ जो है खून बहाया गया। और मैं यहाँ के जो ये पत्थर हैं ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनको चूमता हूँ। ये देखिए, ये काबिल एहतराम है, मैं इनको चूमता हूँ, इन दीवारों को मैं चूमता हूँ। ये दीवारें दास्तान मुझे सुना रही है, मैं इनको चूमता हूँ। ये देखिए, मुझे मोहब्बत है। एक चुम्मी इधर एक चुम्मी उधर, याद आ रहा अंदर आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बेटा दे तो मैं उसका नाम जो है आसिम मुनीर रखूं, क्योंकि जब का आसिम मुनीर जो है। अच्छा, ये तो चुम्मियाँ हो गई ना, इधर चुम्मियाँ चाटियाँ हो गई इधर, ठीक है। दज्जाल हाउस में ये ज़ाहिर है ये शिरक है, मुशरिकीन है, ये एक्सपोज हो गए मौलवी। अब चुप करके बैठे हुए, कोई नहीं बोलता। अब मुल्क में कितनी फसादियत हो रही है। वैसे बड़ा बोलते थे कि ये जुल्म के ख़िलाफ़ फलाना निकल आया, ये हो गया, करबला में ये कर दिया, वो कर दिया, सारे चुप करके बैठे हुए हैं, दम दबा के बैठे हुए हैं। और उसके तरीकों पर अगर मरियम बीबी के चलेगी तो वो जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह। अब कह रहे हैं किसी नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल करना बीबी मरियम के जलसे में जाए। हाँ जी, बीबी मरियम को देख ले, क्या शरई लिबास के अंदर है।
क्या शरीर लिबास के अंदर बीबी मरियम आती है, और बीबी मरियम भी कहने का मकसद इनका यह है क्योंकि वो मरियम अलैहिस्सलाम को बीबी मरियम कहते हैं ना, तो उससे मिलाने की कोशिश कर रहा है ये मौलवी, ये फॉर सेल। ये खाली एक नहीं है, ये आप जब भी देखेंगे ना जितने भी कागजात हैं नामजदगी जो जिनके ख़िलाफ़ गलत किस्म के झूठे मुकदमात किए हुए हैं या झूठी पटिशनें दायर की हैं, वो सारे मौलवी होते हैं। ये लिख के ये देख लिया करें, आप गौर कर लिया करें। ये इन्होंने ना डुबो के रख दिया है इस्लाम को, जिस तरह इन्होंने बेचा ना, किसी ने नहीं बेचा। धूप निकल आई इसलिए शायद आप लोगों को सही नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक और पीटीवी के ऊपर एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ है पीटीए के ख़िलाफ़, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो केस भी चल रहा है उसके ख़िलाफ़। वो ये मैं स्लाइड आपको लगा देता हूँ, आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। ये पीटीआई कर रहा है, पीटीवी कर रहा है, यानी पाकिस्तान का जो ऑफिशियल चैनल है वो कैसे कर रहा है। क्या शहीदों की यादगारों को सरेआम नजर आतिश करना, ये वही चूमने गया हुआ था, ज़मीन चूम रहा था। वो जो इस घर को चूम रहा था, उस घर में तो मुजरे होते हैं, वो तो उस काम के लिए दजाल हाउस था, उस काम के लिए यूज़ होता था। उधर कौन से शहीदों के खून आ गए जिसको वो चूमता रहा? या तो किसी की पाजेब गिरी हुई होगी उधर, वो चूमी होगी, मुंह से उठाई होगी। क्या गुंडागर्दी, बदअमनी, दहशतगर्दी, जलाओ गिराओ, लूटमार में मुलव्वस अफराद को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए? क्या वो लोग जिन्होंने जानते बूझते पाकिस्तान को आग लगाई, ठीक है, क्या रियासत पर हमला करने के बाद भी मखसूस सियासी जमात इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है? मतलब इस तरह की बातें। क्या एक मुंतकिमुल मिजाज शख्स के कहने पर मुल्क भर को तहस नहस करने वाले अशखास को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? ठीक है, ये इस किस्म के इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम और सानिया 9 मई की ज़िम्मेदार सियासी शरपसंद पार्टी किस मुँह से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है? बिल्कुल ये शरपसंद ही थे जिन्होंने ये सारा प्लान किया था, बिल्कुल शरपसंद थे। और वो जिन्होंने किया है उनके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बताएगा। और हिस्ट्री में तो सबको पता ही होगा, अगले 1000 साल 10,000 साल तक लोगों को ये पता लगता रहेगा कि असल में हुआ क्या था। दी इकोनॉमिस्ट का ही रोना नहीं ख़त्म हो रहा। आसमा शराजी ने आज इतना ववेला किया, बल्कि उसने उल्टा इल्ज़ाम ही इस्टेब्लिशमेंट पे लगा दिया पागलपने में कि ये इन्होंने किया होगा, वरना ये कैसे हो सकता छप जाए। इनके असल में छोटे लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं ज़्यादा, तो इनको समझ नहीं लगती कि इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि आप भेजें। मैं आपको बताता हूँ, 3 दफ़ा इसकी प्रूफ रीडिंग हुई है। एक दफ़ा लिख के भेजा गया उनको, कुछ ज़्यादा उन्होंने कानूनी चीज़ें और कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि मुबहम चीज़ों को पता नहीं लगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कुछ कहा कि आप इसमें दोबारा चेंजेस करें, तो वो दोबारा आया, दोबारा इमरान खान साहब ने अपने हाथ से लिखा, उसकी चेंजेस की, दोबारा गया, फिर आया। तीसरी दफ़ा जो था ना, जो उसमें उन्होंने कहा कि ये कानूनी तौर पे हमें पेचीदगी है, इसको चेंज कर लिया जाए, कोई भी लफ्ज़ होते हैं, तो वो इमरान खान साहब ने उसको रीफ्रेज करके दोबारा उनके हाथ से लिखा हुआ, इमरान खान साहब के हाथ से लिखा हुआ जो था ना, ये पहुँचाया गया था। तो ये 3 दफ़ा आया गया है और उनके पास पहुँचा, उसके बाद वो उन्होंने छापा है। और ये 2007 के बाद सुनने में आ रहा है कि अब तक का द इकोनॉमिस्ट का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला आर्टिकल है, और वो इसको पिछले 24 से 48 घंटे में 3 दफ़ा रीपोस्ट कर चुके हैं ट्विटर के ऊपर। इतना उनका वो चल रहा है, वो भी उसको कर रहे हैं, बल्कि शायद ये जो हुकूमत है हम पाकिस्तान की, इसको चढ़ाने के लिए शायद बार बार रीपोस्ट कर रहे हैं। आखिर में 3 छोटी खबरें। एक तो जरदारी गुल के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए भी उनको अहल करार दे दिया, ये खबर आ रही है। दूसरा, इमरान खान साहब ने पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ठीक है, इलेक्शन भी करा दिए, सेनेट भी अपना बना दिया, अगला भी बना दिया चेयरमैन, उसके बाद रिवर्स भी करवा लिया, और उसके बाद ये कार्रवाई भी डाल दी। तो जिस तरह उधर से खेला जा रहा ना कि अटैक करो, मुकदमे बनाओ, इधर से भी जो है ना इमरान खान साहब ने सही प्लानिंग की करके ना दोबारा अब अपना केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में उधर भी डाल दिया। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फ़ैसला बरकरार रह गया, क्योंकि वो एक कन्विक्टेड है। इमरान खान साहब कन्विक्टेड नहीं है, ये भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनको सिर्फ ज़मानत ना मिलने की बेस पर उनको अंदर रखा हुआ है। तो ये नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड है, और अभी तो इसका केस का फ़ैसला 10-11 तारीख को होना है, जिसमें काजी ने बताया हुआ है कि उसने इनको कर देना, मतलब अहल करार दे देना। 5 साल की नाअहली कराएगा, कानून ये बनाएगा वो कि 5 साल का नाअहल होगा। 5 साल नवाज शरीफ के चूँकि गुजर चुके हैं, इसलिए इसको अहल कराएगा। लेकिन ये अभी तो अहल नहीं है ना इस वक्त, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, तो अभी उसको कैसे अहल करार दे दिया, ठीक है। तो ये गेम चल रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।